Good morning, all of you. Today, I will discuss uh, grouping method of mode in continue series. How mode is calculated by grouping method in continue series. Okay. I will explain this grouping method in continue series with the help of a suitable example. This example is that 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 and 30 to 35. These are the class sizes. And the frequency are 1, 2, 10, 4, 10, 9, 2. ठीक है, ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है कंटिन्यू सीरीज का। इससे पहले जो अगर डायरेक्ट हम क्वेश्चन करते थे तो उसमें ये था कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो क्लास साइज है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी है इसमें 1, 2, 10, 4, 10, 9, 2। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या हुई इसमें 10, लेकिन 10 दो बार आया है तो क्लास साइज जो है वो 10 to 15 होगी या 20 to 25 होगी। अब कौन सी क्लास साइज होगी ये ग्रुपिंग मेथड से पता चलेगा। ग्रुपिंग मेथड से ये पता चलेगा कि कौन सी क्लास साइज है। तो ग्रुपिंग मेथड के अंदर हम एक ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं और एक जो है एनालाइज टेबल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ग्रुपिंग टेबल और एनालाइज टेबल से हमें ये पता चलेगा कि क्लास साइज कौन सी है। क्लास साइज 10 to 15 है या 25 to 30 है या 20 to 25 है, कौन सी क्लास साइज है वो हमें सिर्फ जो पता चलेगा वो ग्रुपिंग टेबल और एनालाइज टेबल से पता चलेगा। फिर क्लास साइज फाइंड करने के बाद हम मोड कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से। मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। इस फॉर्मूले से अब हम मोड फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लास साइज फाइंड करते हैं ग्रुपिंग मेथड से, यानी ग्रुपिंग टेबल और एनालाइज टेबल के हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें ग्रुपिंग टेबल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद एनालाइज टेबल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर हम इस फॉर्मूले से मोड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है ग्रुपिंग टेबल। ग्रुपिंग टेबल ड्रॉ करने के लिए ये जो क्लास साइज है 0 to 5, ये 0 to 5 ये आ जाएगा। 5 to 10 ये 5 to 10 आ गया। 10 to 15 ये 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। ये जो क्लास साइज है वो रो बन गए। ठीक है, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो, इस तरह से। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है तो 1 आ गई, है ना। 5 to 10 की फ्रीक्वेंसी 2 है तो 5 to 10 की फ्रीक्वेंसी 2 ही रहेगी। 10 to 15 की फ्रीक्वेंसी 10 है तो 10 to 15 की फ्रीक्वेंसी 10 ही रहेगी। 15 to 20 की फ्रीक्वेंसी 4 है तो 15 to 20 की फ्रीक्वेंसी 4, 10, 9, 2, इस तरह से। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये जो है फर्स्ट कॉलम है। ग्रुपिंग टेबल में हम 6 कॉलम ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम जो है फ्रीक्वेंसी का है। इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है 10 है और वो 2 बार रिपीट हुई है। ओके, अब सेकंड कॉलम ड्रॉ करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे। दो फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 1 और सेकंड फ्रीक्वेंसी 2। 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। 10 + 4 14, 10 + 9 19। इसका पेयर नहीं बनना 2 का तो ऐसे छोड़ देंगे इसको। दो के पेयर हमने बनाए। तो जो सेकंड कॉलम है उस सेकंड कॉलम के अंदर हमने दो फ्रीक्वेंसी को प्लस किया। पहले फर्स्ट और सेकंड फ्रीक्वेंसी 1 + 2 3, 10 + 4 14, 10 + 9 19। क्लियर। उसके बाद जो थर्ड कॉलम है उस थर्ड कॉलम के अंदर हम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़कर दो फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है 1 उसको छोड़कर दो फ्रीक्वेंसी 2 + 10 12 हो गया।
4 प्लस 10 14, 9 प्लस 2 11। दो फ्रीक्वेंसी को ऐड किया हमने। थर्ड कॉलम के अंदर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़कर दो फ्रीक्वेंसी सेकंड और थर्ड फ्रीक्वेंसी 2 प्लस 10 12 है ना, फिर 4 प्लस 10 14, 9 प्लस 2 11। ओके, फोर्थ कॉलम के अंदर हम तीन फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे, तीन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तीन फ्रीक्वेंसी 1 प्लस 2 प्लस 10 कितना आ गया 13, 4 प्लस 10 प्लस 9 23। अब 2 का पेयर नहीं बन पा रहा, 2 ऐसे ब्लैंक रहेगा। फिफ्थ कॉलम में एक फ्रीक्वेंसी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़कर तीन फ्रीक्वेंसी प्लस करेंगे। फिफ्थ कॉलम के अंदर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़कर टू फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे, तीन फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़कर तीन फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे। 2 प्लस 10 प्लस 4 कितना आ गया 16। फिर नेक्स्ट थ्री फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, 10 प्लस 9 प्लस 2 कितना आ गया 21। ओके, तो फिफ्थ कॉलम में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़कर तीन फ्रीक्वेंसी हमने नेक्स्ट तीन फ्रीक्वेंसी हमने ऐड की। 2 प्लस 10 प्लस 4 16, 10 प्लस 9 प्लस 2 21। सिक्स कॉलम में हम क्या करेंगे, फर्स्ट की दो फ्रीक्वेंसी छोड़ देंगे, फर्स्ट और सेकंड फ्रीक्वेंसी छोड़ देंगे, उसके बाद तीन फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी छोड़ दी, सेकंड फ्रीक्वेंसी छोड़ दी, उसके बाद 10 प्लस 4 प्लस 10 कितना हो गया 24। उसके बाद 9 प्लस 2, अब दो ही फ्रीक्वेंसी बची, तीसरी कोई है नहीं, तो ये ब्लैंक आ जाएगा। तीन प्लस का नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ग्रुपिंग टेबल। इस ग्रुपिंग टेबल की हेल्प से हम क्या ड्रॉ करेंगे, एनालाइज टेबल। ओके, एनालाइज टेबल में क्या करेंगे कि ये जो रो है आपकी 0 to 5 ये फर्स्ट रो है, 5 to 10 ये सेकंड रो है, 10 to 15 ये थर्ड रो है। रो जो है कॉलम बन जाएंगे। एनालाइज टेबल के अंदर जो ग्रुपिंग टेबल में जो रो थे वो रोज क्या बन जाएंगे, इसमें कॉलम बन जाएंगे। अब ये फर्स्ट कॉलम, ये अब देखिए ये 0 to 5 ये एक कॉलम हो गया, 5 to 10 ये दूसरा कॉलम हो गया, ठीक है। 10 to 15 तीसरा कॉलम, 15 to 20 चौथा कॉलम, 20 to 25 है ना ये फिफ्थ कॉलम, 25 to 30 और 30 to 35 ये कॉलम बन गए। तो ये आपके रोज जो है कॉलम बन गए, और ये जो कॉलम थे वो रोज हो जाएंगे। रोज बिकम कॉलम, कॉलम बिकम रोज। तो ये जो फर्स्ट कॉलम था ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड कॉलम था सेकंड रो, ये थर्ड कॉलम था थर्ड रो हो गई। इस तरह से ये फोर्थ कॉलम था तो फोर्थ रो हो गई। तो ये आपकी रो बन गई, ठीक है। अब हम ये देखेंगे इसके अंदर कॉलम के अंदर अब फर्स्ट जो है कॉलम, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। जो फर्स्ट कॉलम है वो क्या है 1 2 10 4 10 9 2 ये फ्रीक्वेंसी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है 10 और 10। ये जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है आपकी 10 और 10 ये किसकी है, ये 10 फ्रीक्वेंसी है इस क्लास साइज की, 10 to 15 10 to 15। तो ये 10 to 15 के नीचे 1 हमें लेंगे। दूसरा जो 10 है, जो दूसरी जो फ्रीक्वेंसी है 10 वो किस क्लास साइज की है 20 to 25 20 to 25। तो 20 to 25 के नीचे भी 1 लिखेंगे। तो जो फर्स्ट जो है कॉलम है, और फर्स्ट कॉलम में दो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हैं, दोनों ही 10 हैं, और ये एक जो है क्लास साइज 10 to 15 की है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 1 लिख दिया। दूसरा 20 to 25 की है तो यहाँ पे 1 आ गया। ओके, अब नेक्स्ट कॉलम में कौन सी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 3 14 19 हाईएस्ट है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 19 हाईएस्ट है। 19 किसको प्लस करके आया 10 प्लस 9 को, 10 प्लस 9 प्लस किया 19 आ गया। 10 किसकी फ्रीक्वेंसी है 20 और 25 की, और 9 फ्रीक्वेंसी है 25 to 30। इसमें हम 1 1 लिखेंगे। 20 और 25 सेकंड रो के अंदर 20 to 25, और फिर 25 to 30 के अंदर भी सेकंड में 25 to 30 के अंदर भी 1 लिखेंगे। उसके बाद जो थर्ड कॉलम है उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। थर्ड कॉलम में 12 14 और 11। तो हाईएस्ट सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 14 है,
और 14 किसको किस फ्रीक्वेंसी को प्लस करके आया है? 10 प्लस 4 प्लस 10 इज इक्वल टू 14। 4 और 10 को प्लस करके 14 आया है। और 4 फ्रीक्वेंसी किसकी है? ये जो 4 फ्रीक्वेंसी है, ये 4 फ्रीक्वेंसी किसकी है? 15 टू 20। तो 15 टू 20 में 1 लिखा आपने। फिर 10 जो है वो 20 टू 25 की है, तो ये आपका थर्ड के अंदर 10 टू 20 ये आ गया, 20 टू 25 की। तो थर्ड कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 14 है, और 14 फ्रीक्वेंसी किस किस फ्रीक्वेंसी को प्लस करके आई है? 4 प्लस 10 इज इक्वल टू 14। 4 किसकी फ्रीक्वेंसी है? 10 टू 15। 4 फ्रीक्वेंसी है 15 टू 20, 15 टू 20। उसके बाद 10 फ्रीक्वेंसी है 20 टू 25, 20 टू 25। नेक्स्ट फोर्थ कॉलम के अंदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 13 और 23। 13 और 23, तो हाईएस्ट कौन सी हुई? 23। 23 किसको प्लस करके आया है? 23 4 प्लस 10 प्लस 9, इसको ये प्लस किया आपने, कितना आ गया? 23 आ गया, ये हाईएस्ट है। तो 4 प्लस 10 प्लस 9 इनको प्लस किया तो 23 आ गया, ये हाईएस्ट है। 4 फ्रीक्वेंसी किसकी है? 15 टू 20, तो 15 टू 21। फिर 10 फ्रीक्वेंसी है 20 टू 25, 20 टू 25। उसके बाद फिर 9 फ्रीक्वेंसी है 25 टू 30, फिर 25 टू 30 यार। नेक्स्ट फिफ्थ कॉलम में जो फ्रीक्वेंसी है वो 16 और 21। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 21 है। 21 किसको प्लस किया है? 10 प्लस 9 प्लस 2, इनको प्लस किया तो 21 आ गया। अब 10 जो फ्रीक्वेंसी है वो इसकी है 20 टू 25, तो 20 टू 25 फिफ्थ में। 25 टू 30 फ्रीक्वेंसी 9 की है, 25 टू 39। उसके बाद 2 फ्रीक्वेंसी जो है वो 30 टू 35 की है, तो 30 टू 35 के नीचे 1 लिख दिया। लास्ट जो 6 कॉलम है उसमें एक ही फ्रीक्वेंसी का सम है 24, इसी को हम हाईएस्ट मानेंगे क्योंकि कोई और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं है, एक ही सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 24 है। 24 किस किस फ्रीक्वेंसी को प्लस करके आया है? 24 जो है वो 10 प्लस 4 प्लस 10, इनको प्लस किया तो 24 आ गया। अब ये 10 फ्रीक्वेंसी किसकी है? 10 टू 15, तो 10 टू 15 ये हो गया। फिर ये 4 फ्रीक्वेंसी किसकी है? 15 टू 20, 15 टू 20। उसके बाद नेक्स्ट 10 फ्रीक्वेंसी किसकी है? 20 टू 25, 20 टू 25। ठीक है, अब हम फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे। यहाँ पे कोई भी नहीं है, 1 0 0 आ गया, 1 और 1 2, 1 2 3 ये आ गए, 1 2 3 4 5 6 ये आ गया, 1 2 3 ये 3 आ गया, और ये 1 आपका एज इट इज सेम। ठीक है, तो अब हाईएस्ट जो टोटल आया है फ्री वो किसका है? ये है 6 है। और 6 जो ये 6 जो है इसमें आपका हाईएस्ट है। ये 6 जो है किसका है? इसका है 20 टू 25। 20 टू 25 का जो हाईएस्ट है वो क्या है? 6 है। तो अब आपकी जो क्लास साइज निकल के आई, कौन सी निकल के आई? 20 टू 25, ये क्लास साइज आई है। क्लास जो हाईएस्ट जो सम आया है वो 6 है, और 6 किसका सम है? किस क्लास साइज का सम है? 20 टू 25। तो 20 टू 25 ये क्लास साइज निकल के आई। अभी मोड निकल के नहीं आया, सिर्फ क्लास साइज निकल के आई है। ग्रुपिंग और एनालाइज स्टेटस से क्लास साइज निकल के आई है। अगर डिस्क्रीट सीरीज होती तो डिस्क्रीट सीरीज में जो हाईएस्ट होता है वो मोड हो जाता है कि हाईएस्ट सम किसका है वो वही मोड हो जाता है डिस्क्रीट सीरीज में। लेकिन कंटिन्यूस सीरीज में जो टोटल जो हाईएस्ट आया है 6 है ना, वो किसका है? इस क्लास साइज का है, 20 टू 25 का। ये क्लास साइज निकल के आई, मोड निकल के नहीं आया अभी। मोड हम कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से। अब इसमें देखा जाए तो ये 20 टू 25 ये क्लास साइज है। मोड निकालने का फॉर्मूला है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I, ये फॉर्मूला है। क्लियर? अब इसमें L1 क्या है? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट किसकी देखेंगे? क्लास साइज की। क्लास साइज क्या है? 20 टू 25। 20 जो है वो L1 है लोअर लिमिट, 25 अपर लिमिट है वो L2 है। तो
तो लोअर लिमिट जो है वो L1 है, और इसमें क्लास साइज के अंदर लोअर लिमिट कौन सी है, 20 है, तो L1 20 हो जाएगा इंटू आई क्या है, क्लास इंटरवल। आई क्लास इंटरवल है, वो क्लास इंटरवल किसे कहते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्लास साइज की 25 है, लोअर लिमिट क्लास साइज की 20 है, 25 माइनस 20 कितना आ गया, 5, ये हो गया क्लास इंटरवल 5। क्लियर। अब आता है फ्रीक्वेंसी F1, F0, F2। ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है, जो क्लास साइज है, क्लास साइज की फ्रीक्वेंसी 10 है, क्लास साइज की फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 है, तो 10 क्या हो जाएगा, F1। और 10 से पहले जो फ्रीक्वेंसी है 4, 10 से पहले जो फ्रीक्वेंसी है 4 वो F0, और 10 के बाद जो फ्रीक्वेंसी है 9 वो क्या हो जाएगा, F2। ओके, जो क्लास साइज निकल के आए 20 to 25, क्लास साइज की जो फ्रीक्वेंसी है 10 वो F1, और 10 से पहले जो फ्रीक्वेंसी है वो F0, 10 के बाद जो फ्रीक्वेंसी है वो F2। अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करेंगे, F1 की जगह क्या लिखेंगे, 10, तो F1 की जगह 10 आ गया, माइनस F0, F0 कितना है 4, तो F0 की जगह 4 अपॉन 2F1, 2 ये फार्मूले का है, F1 कितना है 10 माइनस F0, F0 कितना है, F0 जो है वो 4 है, तो F0 की जगह 4 माइनस F2, F2 कितना है इसमें 9, तो F2 की जगह 9 आ गया, इंटू आई क्लास साइज है 25 माइनस 20 5 आ गया, क्लास इंटरवल आ गया 5। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 10 माइनस 4 6 आ जाएगा आपको, 2 को मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 20 आ गया, माइनस 4 माइनस 9, इन्हें माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो माइनस 4 माइनस 9 क्या आएगा, माइनस 30, और ये 20 एज इट इज सेम रहा। अब हम 20 सेम रहेगा, नेक्स्ट स्टेप में 6 भी एज इट इज सेम रहेगा, 5 भी सेम रहा, 20 में से 13 माइनस किया तो 7 बचा। अब जो मोड आ गया वो 20 प्लस 6/7 इंटू 5, 20 प्लस 6/7 इंटू 5, 6 को मल्टीप्लाई 5 से किया तो 30 आ जाएगा, 30/7 प्लस 20 ऐसी रहा, 30 को डिवाइड किया 7 से तो 4.28, 20 प्लस 4.28 आ गया, 30 को 7 से डिवाइड करने पर 4.28, ठीक है, तो 20 प्लस 4.28, तो 20 में 4.28 प्लस करेंगे तो 24.28। अब ये 24.28 जो क्या हो गया, मोड हो गया। इस तरह से आपने मोड कैलकुलेट किया कंटिन्यूस सीरीज के अंदर। तो मोड कैलकुलेट करने का तो ये आपका फार्मूला है, इससे आप मोड कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन ये फार्मूला अप्लाई करने से पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा कि क्लास साइज कौन सी है, F1, F2, F0 कौन सा है। और क्लास साइज कैसे पता चलेगी, ग्रुपिंग टेबल और एनालाइज टेबल से पहले क्लास साइज पता चलेगी। हाईएस्ट टोटल 6 आया है, और 6 टोटल किस क्लास साइज का है, 20 to 25, तो ये क्लास साइज हो गई 20 to 25। 20 इसमें लोअर लिमिट है तो L1 हो जाएगा, और इस 25 और में से 20 माइनस करेंगे तो 5 जो है वो क्लास इंटरवल आ जाएगा आई। और क्लास साइज की जो फ्रीक्वेंसी है 10 वो F1, 10 से पहले F0, 10 के बाद F2, ठीक है। फिर वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहले आपको सबसे पहले ग्रुपिंग टेबल और एनालाइज टेबल ड्रॉ करना पड़ेगी कंटिन्यूस सीरीज के अंदर। कंटिन्यूस सीरीज के अंदर क्लास साइज फाइंड करने के लिए सबसे पहले ग्रुपिंग टेबल और एनालाइज टेबल ड्रॉ करना पड़ेगी, इससे आपको क्लास साइज पता चलेगी। फिर उस क्लास साइज से फिर आप क्या करेंगे, फिर आप मोड का फॉर्मूला अप्लाई करके मोड कैलकुलेट करें, क्लियर। तो ये आपका मोड कंप्लीट हो गया, कंटिन्यू ग्रुपिंग मेथड भी कंप्लीट हो गया। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिस्क्रीट सीरीज के अंदर ग्रुपिंग मेथड बताया था, और इस वीडियो में मैंने आपको कंटिन्यू सीरीज के अंदर ग्रुपिंग मेथड बनाया, ठीक है। थैंक यू।